शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और मैं क्यों उस जात की परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके। तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गई। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्खुर जरूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था। अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं, और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते। वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये गालिब दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी इनके लिए ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर न तो इनका कोई फरियाद रस हो और न इनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगाड़ ही के मुंतजिर हैं जो इनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फिर न तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और न अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे हाय बर्बादी, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगह उठाया। ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबर उन्हें सच कहा था। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐश और निशात के मशगले में खुश होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और वो फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तखलीक में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया ही है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है।
ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं, और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खा दे, और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे इनको मदद पहुंचे, मगर वो इनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते, और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे तो इनकी बातें तुम्हें गमनाक ना कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था, और वो हर तरह की तख्लीक को जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है सलीके से सफ बांधने वालों की, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर जिक्र यानी कुरान पढ़ने वालों की गौर करके कि तुम्हारा माबूद एक ही है जो आसमान और जमीन और जो चीजें इनमें हैं सब का मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगा सकें, और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहां से निकाल देने को, और इनके लिए हमेशा का अजाब है। हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो इनसे पूछो कि इनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका? इन्हें हमने चिपकने वाले गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हाँ, और तुम लोग जलील होगे। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिन्सों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे। सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे। बस वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका ये हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है, यानी मेवे, और उनका एजाज व इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे बहके। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी
गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हो। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो। फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोज़ख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा। उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर, सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा। फिर उनको दोज़ख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे, और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे, और हमने उनमें खबरदार करने वाले भेजे। सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी, और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया। और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकूकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, और उन्हीं के पैरों में इब्राहिम थे जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए। जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीजों को पूछते हो, क्यों अपनी तरफ से घड़ कर अल्लाह के सिवा और माबूदों के तालिब हो? भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की, फिर कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तब वो लोग उनसे पीठ फेर कर चले गए। फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते नहीं? फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। फिर वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने इनके साथ एक चाल चलनी चाहिए, और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूं, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादत मंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी, और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया। और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने उनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकुकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की औलाद में से नेकुकार भी हैं और अपने आप पर सरासर जुल्म करने वाले यानी गुनहगार भी हैं। और हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किए, और उनको और उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से नजात बख्शी, और उनकी मदद की तो वही गालिब रहे। और हमने उन दोनों को किताब वाज़े यानी तौरात इनायत की, और उनको सीधा रास्ता दिखाया। और पीछे आने वालों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा कि मूसा और हारून पर सलाम। बेशक हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बाल को पुकारते और उससे पूछते हो, और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है? तो उन लोगों ने उनको यानी इलियास को झुटला दिया
सो वो लोग दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और उनका जिक्र खैर बाद में आने वालों में बाकी रखा कि इलियासीन पर सलाम हो, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और लूत भी पैगंबरों में से थे, जब हमने उनको और उनके घर वालों को सबको अजाब से नजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया। और तुम दिन को भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? और यूनुस भी पैगंबरों में से थे, जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे, फिर उन्होंने कुरा डलवाया तो ठहरे फेंके जाने वाले। फिर मछली ने उनको निगल लिया, जबकि वो अपने आप को मलामत करने वाले थे। फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान न कर रहे होते, तो उस रोज तक के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उसी के पेट में रहते। फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, चटियल मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू की बेल उगा दी, और उनको 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा, तो वो ईमान ले आए। सो हम भी उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फायदे देते रहे। उनसे पूछो तो कि भला तुम्हारे परवरदिगार के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे, या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया और ये उस वक्त देख रहे थे। देखो, ये अपनी झूठ बनाई हुई बात कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, हालांकि ये झूठे हैं। क्या उसने बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसंद किया? किसी को बहका नहीं सकते मगर उसी को जो जहन्नम में जाने वाला है। और फरिश्ते कहते हैं कि हम में से हर एक का एक मकाम मुकर्रर है, और हम सफ बांधे रहते हैं और हम तस्बीह करते रहते हैं। और ये लोग कहा करते थे कि अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत की किताब होती तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते। फिर उससे कुफ्र करते रहे, सो अनकरीब इनको इसका नतीजा मालूम हो जाएगा। और अपने पैगाम पहुंचाने वाले बंदों से हमारा वादा हो चुका है कि वही मुजफ्फर और मंसूर होंगे और हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। तो एक वक्त तक इनसे मुंह फेरे रहो और इन्हें देखते रहो, ये भी अनकरीब कुफ्र का अंजाम देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं? मगर जब वो इनके आंगन में आ उतरेगा तो जिनको डर सुनाया गया था उनके लिए बुरा दिन होगा। और एक वक्त तक इनसे मुंह फेरे रहो और देखते रहो, ये भी अनकरीब नतीजा देख लेंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब इज्जत है उससे पाक है। और पैगंबरों पर सलाम और सब तरह की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सौद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है कि तुम हक पर हो, मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में पड़े हैं। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया, तो वो अजाब के वक्त लगे फरियाद करने, और वो छुटकारे का वक्त नहीं था। और उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला आया, और काफिर कहने लगे कि ये तो जादूगर है, झूठा। क्या इसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद करार दे दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। और उनमें जो मुअज़्ज़िज़ थे वो चल खड़े हुए और बोले कि चलो और अपने माबूदों की पूजा पर कायम रहो। बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई खास गरज है। ये बात किसी दूसरे मजहब में हमने कभी सुनी ही नहीं। ये तो बिल्कुल घड़ी हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत की तरफ से शक में हैं, बल्कि इन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। क्या इनके पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं, जो गालिब है, सब कुछ अता करने वाला है? या आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है, इन सब पर इन्हीं की हुकूमत है? तो चाहिए कि रस्सियां तान कर आसमानों पर चढ़ जाएं। यहाँ शिकस्त खाए हुए गिरोहों में से ये भी एक लश्कर है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन भी झुटला चुके हैं, और समूद और लूत की कौम और बन के रहने वाले भी। यही वो शिकस्त खुर्दा गिरोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया, तो मेरा अजाब इन पर आ वाक़िअ हुआ। और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का, जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फा नहीं होगा, इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ कहते हैं उस पर सब्र करो, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके जेरे फरमान कर दिया था कि सुबह और शाम उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी कि वो जमा रहते थे, हर एक उनके आगे रुजू रहता था। और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनको हिकमत और फैसला कुन खिताबत अता फरमाई। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई है जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए? जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए,
انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کی اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور جنوں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا۔ یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا پانی اور پینے کو بھی، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔ ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات منگاتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لیے ہیں، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بری آرامگاہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں۔ اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے، ان کو خوشامدید نہ کہا جائے۔ یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، کہیں گے بلکہ تمہیں کو خوشامدید نہ کہا جائے، تمہیں تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے؟
یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب ہے، بخشنے والا۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو، وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا۔ وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے، اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہو، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے نبی، میرا پیغام سنا دو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا۔ کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔
کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی سراسر نقصان ہے، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو مجھی سے ڈرتے رہو، اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے۔ تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا ہو تو کیا تم اسے جو دوزخ میں پڑا ہو نکال سکتے ہو؟ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ تیار ہو جاتی ہے، پس تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو سو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش یہ سمجھ رکھتے، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانے۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے، اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے۔ بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے۔